हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी है तुलसी विवाह। कैसे वृंदा तुलसी बनी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। ऐसे में जानते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी क्या है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जलंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जलंधर को किसी भी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय ही हासिल होता था। एक दिन जलंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे उनकी रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। जिसके बाद जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का प्रतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया। जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्मे। फिर बाद में सीता हरण के वियोग का कष्ट उन्हें झेलना पड़ा। वृंदा कैसे बनी तुलसी। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सह नहीं पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वह तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से हो गया। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो ये थी आज की तुलसी की कहानी। तो अब आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं, ये आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे तो ज़रूर ही बोल दीजिएगा मेरे कमेंट्स बॉक्स पे। तो बोलिए राधे राधे।